नमस्ते बच्चों। आज हम उद्भव पाठ्यपुस्तक में से नई कविता पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। बच्चों, इस कविता की रचना करने के पीछे एक मुख्य कारण था। पुष्प की अभिलाषा भारत की सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कविताओं में से एक है। इस कविता को लिखा है भारत के महान कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो यह कविता हमें मातृभूमि एवं सैनिकों के प्रति प्रेम एवं आदर के भाव को जगाती है। तो सबसे पहले हम इस कविता के शीर्षक के अर्थ को समझेंगे। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का मतलब होता है फूल और अभिलाषा का मतलब होता है चाहत। तो इस पूरी कविता में कवि ने एक पुष्प के बारे में कहा है, फूलों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि उनकी क्या चाहत होती है। तो इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि पुष्प क्या कहना चाहता है। इसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कई ऐसी रचना की थी कि जो आज के समय में भी बहुत प्रसिद्ध है। उनकी इस कविता को पूरे भारतवर्ष के लोगों ने सराहा है। यह कविता उनकी अब तक की सबसे प्रसिद्ध रचना थी। इस कविता की रचना करने के पीछे एक मूल कारण यह था कि जब हमारे भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, तब उनको और भारत की जनता को लड़ाई में सहयोग देने और प्रोत्साहन देने के लिए इस कविता की रचना की थी। तो आइए देखते हैं, पहले हम ये कविता पढ़ेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पत जाए वीर अनेक। तो बच्चों, पहले हम जो पहली दो पंक्तियां हैं उनका अर्थ समझेंगे। पुष्प चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प हमसे यह कहना चाहता है कि वह उसकी ऐसी चाहत नहीं है कि वह सुरबाला मतलब अप्सरा या सुंदर स्त्री के, देखो इस चित्र में आपको एक स्त्री, जो सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे रही है। तो पुष्प ऐसे कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी सुंदर स्त्री या अप्सरा के गहनों में गूथा मतलब फंस न जाऊँ। वो कह रहा है, पुष्प कह रहा है कि मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुंदर अप्सरा या सुंदर स्त्री के गहनों में फंस जाऊँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, वो अगली पंक्तियों में कहता है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यह अगली पंक्तियों में वो कह रहा है कि प्रेमी माला ने बंद कर नहीं रहना चाहता हूँ मैं। प्रेमी माला मतलब क्या है बच्चों? इसका अर्थ यहाँ है, यानी हम जब विवाह के समय जिन मालाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रेमी माला या वर माला कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक वर और वधू के हाथों में माला है और उसको या प्रेमी माला कहते हैं या वरमाला कहते हैं, और विवाह के वक्त ये माला एक दूसरे को पहनाई जाती है। तो पुष्प इन मालाओं में बंद कर रहना नहीं चाहता। ललचाऊ का अर्थ है कि ऐसी कोई भी उसकी इच्छा नहीं है या वो ऐसी कोई भी इच्छा नहीं रखता है कि वो मालाओं में बंध जाए, बस वहाँ तक ही उसकी आयु सीमित हो जाए। तो वह आगे कहता है कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाओ। वो कह रहा है इस पंक्तियों में कि
कौन सी भी चाहत नहीं है मेरी कि मुझे सम्राटों के शव पर डाला जाए। सम्राटों का शव मतलब, सम्राट मतलब राजा। जो बड़े बड़े राज्यों के राजा होते हैं उन्हें सम्राट कहा जाता है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत शरीर पर बहुत सारे फूल चढ़ाए जाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हो बच्चों कि किस तरह से फूल चढ़ाए जाते हैं। तो पुष्प ऐसे कह रहा है कि मुझे उनके जो शरीर पर और उनके शरीर पर भी फूलों की वर्षा की जाती है। तो वो कह रहा है, पुष्प कहता है कि हे ईश्वर, मेरी ये ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मुझे सम्राटों के शरीर पर डाला जाए, उनके मृत शरीर पर मुझे डाला जाए। आगे वो कहता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े, भाग्य पर इठलाओ। वो कह रहा है कि इस चित्र में आप देख रहे हो कि किस तरह ईश्वर पर अलग अलग भगवान आपको इस चित्र में दिख रहा है और उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। तो पुष्प यह भी कहता है कि मुझे ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मुझे भगवान पर चढ़ाया जाए और उनको चढ़ाने में मुझे इतना गर्व महसूस हो और मैं इतराऊँ, मैं गर्व महसूस करूँ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान के ऊपर चढ़ाया गया है। तो यह भी मेरी इच्छा नहीं है। आगे वो कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक। पुष्प वनमाली से कह रहा है, वनमाली मतलब बच्चों माली, जो व्यक्ति फूलों की देखभाल करता है ना। तो पुष्प कहता है कि मुझे तो, हे वनमाली, हे माली, मुझे तोड़ लेना और मुझे उस पद पर फेंक देना जहाँ पे, पथ मतलब रास्ता, तो मुझे उस पद पर फेंक देना जहाँ पे, आगे देखते हैं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इसमें पुष्प यह कह रहा है कि उस रास्ते में मुझे फेंक देना जहाँ पर हमारे बहादुर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए और अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश की रक्षा करते हैं। तो उस पद पर फेंक देना ताकि उनके पैरों में, आप इस चित्र में देख रहे हो बच्चों के कैसे वनमाली जो है, माली है, वो जो सैनिक जा रहे हैं उनके पैरों की तरफ फूल फेंक रहा है, उनके पथ पर, रास्तों पर फूल फेंक रहा है। तो पुष्प ऐसे कह रहा है कि उनके जो पैर है वो चल रहे हैं तो उनके पैरों में किसी भी प्रकार का पत्थर या कंकर ना लगे और वो अपने कार्य में सफल हो जाए, अपने देश की रक्षा और सुरक्षा कर सके। तो बच्चों, इस पूरी कविता में हमें यह बताया गया है कि एक पुष्प, तो कवि ने एक पुष्प के द्वारा त्याग, किस तरह से त्याग और देश प्रेम का महत्व हमें बताया है। अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हेतु तत्पर सैनिक किस तरह अपने प्राणों का मोह छोड़ देते हैं और जो मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण बलिदान करने से नहीं कतराते, उन वीरों के पैरों तले आकर ही उसका जीवन धन्य होगा। तो ये पुष्प के माध्यम से हमें कवि ने ये समझाया है कि वो पुष्प क्या कह रहा है कि मुझे किसी भी सुंदर अप्सरा के सर नहीं, उसके बालों में मुझे गजरा बन के नहीं रहना है, या किसी विवाह वर वधू के गले की माला का एक फूल बन के नहीं रहना है, उसमें नहीं बंधना है। वो कह रहा है कि किसी सम्राट या किसी राजा के शव पे मुझे नहीं चढ़ाना है, या देवों के ऊपर, भगवानों के ऊपर भी मुझे नहीं चढ़ाना है। तो मुझे तोड़कर कहाँ डालना है? जब तुम मुझे तोड़कर जो सैनिक, जो वीर सैनिक जहाँ से, जिस पथ पे, जिस रास्ते से जा रहे हैं, उन रास्तों में अगर तुमने डाला तो मेरा जीवन क्या होगा? धन्य हो जाएगा। तो कवि ने पुष्प के द्वारा त्याग और देश प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि यह कविता आपको समझ में आए होगी। धन्यवाद।